इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में रीमार्केटिंग ऑडियंस कैसे बनाएंगे। साथ में हम इसकी इंपॉर्टेंस की भी बात करेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है, और अलग अलग कैंपेन्स में जैसे कि परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड जेन, सर्च, डिस्प्ले वीडियो, इनके अंदर आप रीमार्केटिंग ऑडियंस को कैसे यूज़ करेंगे जिससे ये आपको बेटर रिजल्ट दे सके। नमस्कार, मेरा नाम रवि पटेरिया है और मैं एक गूगल एड्स कंसल्टेंट हूं। अगर आप गूगल एड्स चलाते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि रिमार्केटिंग ऑडियंस आप क्रिएट कैसे करेंगे। तो आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करेंगे टूल्स के अंदर आपको शेयर्ड लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऑडियंस मैनेजर का पेज दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है योर डेटा सेगमेंट, इसी के अंदर हम लोग रिमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं। योर डेटा का मतलब ये हो गया कि ये आपका डेटा है। यहाँ पर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लोग विजिट करते हैं, हम उनको दोबारा अपनी एड्स दिखाने के लिए, डिस्प्ले एड्स को या वीडियो एड्स को या सर्च एड्स को दिखाने के लिए इस सेक्शन के अंदर अपनी रिमार्केटिंग लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे प्लस ब्लू बटन साइन पर, और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। तो वेबसाइट विजिटर के लिए हम काम करेंगे, और भी अदर ऑप्शंस हैं। अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो ऐप यूजर्स पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यूट्यूब को लिंक किया हुआ है अपने गूगल एड्स अकाउंट में और उसके लिए रिमार्केटिंग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब यूजर्स पर क्लिक करेंगे। ठीक, ऐसे ही अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखते हैं। हम लोग यहाँ पर जो लिस्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं आपकी वेबसाइट के लिए, कि अगर यूजर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है तो उसको अपनी रिमार्केटिंग लिस्ट में कैसे ऐड करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वेबसाइट विजिटर्स पर। अब सबसे पहले यहाँ पर ये आपसे नाम पूछता है, सेगमेंट नेम। सेगमेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप ऑल विजिटर्स के लिए बना रहे हैं तो आप डाल सकते हैं ऑल विजिटर्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज पर विजिट कर रहा है ऑडियंस और केवल उन्हीं को अपने लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो आप उस पेज का नाम डालकर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ ऑल विजिटर्स के लिए। तो ऑल विजिटर्स हमने यहाँ पर नाम डाल दिया। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कस्टमर टाइप दिखता है। कस्टमर टाइप ये एक ऑप्शनल होता है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है कि ये जो पर्टिकुलर लिस्ट आप बना रहे हो ये किस कैटेगरी में आप डालना चाहते हैं। ऑल कस्टमर्स की कैटेगरी में, परचेज की कैटेगरी में, या हाई वैल्यू कस्टमर्स या डिसएंगेज्ड कस्टमर्स। तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए क्योंकि अभी आप बिगिनिंग स्टेज पर हैं। तो हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा ऑडियंस लिस्ट भी नहीं होती हैं कि हमें सेगमेंट करके उनको सर्च करना पड़े। बेसिकली ये हेल्पफुल होता है कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस लिस्ट आपने बना दी है, आपका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आप सेगमेंट कर सकते हो। ये लिस्ट को ढूंढने में आपकी मदद करता है। जैसे आपने 30-40 लिस्ट बना दी है तो आप किसी भी लिस्ट को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। तो यहाँ इसको आपको खाली रखना है, इससे आपकी लिस्ट पर कोई असर नहीं आने वाला। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है सेगमेंट मेंबर्स का। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन में आपको मिलता है विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है विजिटर्स ऑफ अ पेज विथ स्पेसिफिक टैग। हम इन दोनों ऑप्शंस को कवर करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस को। यहाँ पर जब आप जाएंगे, अगला ऑप्शन आपको एक्शन का मिलता है, यानी कि सेगमेंट मेंबर के अंदर हम किनको ऐड करना चाहते हैं। जो लोग हमारी वेबसाइट के पेज पर विजिट किए हैं हम उनको यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। तो अब एक्शन क्या लेंगे वो लोग। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वेब पेज विजिट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन द पास्ट 30 डेज। ये जो 30 डेज है ये बाय डिफॉल्ट आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप उस पर्टिकुलर ऑडियंस को, उस पर्टिकुलर यूजर को अपनी लिस्ट में कितने दिन तक रखना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं आपकी वेबसाइट पर विजिट करता हूं, तो गूगल क्या करेगा, मुझे आपकी ऑडियंस लिस्ट में जो आपने बनाई है ऑल विजिटर्स की, उसमें ऐड कर लेगा। इससे होगा क्या कि जब भी आप रिमार्केटिंग चलाएंगे तो वो मुझे ऐड दिखाई देगी दोबारा से। अब अगर मैं यहाँ पर 30 डेज देता हूँ तो उस लिस्ट के अंदर मैं 30 डेज के लिए ही हूँ। तो अगर 30 डेज के अंदर मैं दोबारा आपकी वेबसाइट पर विजिट नहीं करता हूँ तो आपका जो रिमार्केटिंग ऐड है वो मुझे तब तक दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही 31st डे आएगा मैं उस लिस्ट के बाहर चला जाऊंगा, तो आप रिमार्केटिंग एड्स जो चलाएंगे वो मुझे नहीं दिखाई देंगे। अगर इन 30 डेज के बीच में मैं दोबारा से आपकी वेबसाइट पर विजिट करता हूं तो ये जो काउंटर है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जिस दिन मैंने विजिट किया वो दिन फर्स्ट डे हो जाएगा। उसके बाद से अगले 30 डेज तक मैं उस लिस्ट में ऐड रहूंगा। यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम डेज मिलते हैं वो मिलते हैं 540 डेज।
देखिए अगर मैं 541 डाल दूंगा तो देखिए यहाँ पर मुझे अलर्ट आ जाता है एंटर अ नंबर 540 और स्मॉलर। तो मैं जब भी लिस्ट क्रिएट करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए तो मैं 30, 90, 180 डेज के लिए करता हूँ, यानी सेम लिस्ट 30 डेज के लिए, 180 डेज के लिए और 90 डेज के लिए भी। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ऑल विजिटर्स की लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो 30 डेज के लिए भी करूँगा, फिर ऑल विजिटर्स के लिए मैं 180 डेज के लिए भी करूँगा और ऑल विजिटर्स के लिए मैं 90 डेज के लिए भी करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 30 डेज लिख दिया। याद करने के लिए क्या करेंगे, ऑल विजिटर्स यहाँ पर 30 डेज लिख देते हैं। और अगर मैं अब 90 डेज के लिए लिस्ट बनाऊंगा तो मैं ऑल विजिटर्स 90 डेज लिख देता हूँ, जिससे लिस्ट पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये कितने दिन की ऑडियंस लिस्ट मैंने बनाई है। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है रिफाइन एक्शन पर। रिफाइन एक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो पेज यूआरएल के अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रेफरल यूआरएल और पेज यूआरएल। तो हम लोग क्लिक करेंगे पेज यूआरएल पर। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, कंटेन्स, इक्वल्स, स्टार्ट विथ, एंड विथ, डज नॉट कंटेन, डज नॉट इक्वल। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये रूल क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी इस लिस्ट में जो ऑडियंस है वो कब ऐड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मेरी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम यहाँ पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट सर्च करते हैं। अब जैसे ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है कारागिरी, ठीक, यहाँ पर आप देखिए तो अलग अलग प्रोडक्ट इनके हैं। ये लोग बनारसी साड़ी और भी कांजीवरम साड़ी से ये वगैरह सेल करते हैं। अब मान लीजिए मैंने फैब्रिक वाइज जाने की कोशिश की, यहाँ पर सिल्क साड़ी है, कॉटन साड़ी है। सिल्क साड़ी पर मैं विजिट करता हूँ। अब सिल्क साड़ी कैटेगरी के अंदर भी मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, ठीक, यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ हैं। अब मान लीजिए मैं ये दो प्रोडक्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इनके वेबसाइट का जो यूआरएल है, यहाँ पर आपको सिल्क बनारसी साड़ी मिल जाएगा लिखा हुआ, ठीक। यहाँ पर भी आप देखिए तो बनारसी सिल्क साड़ी लिखा हुआ मिल जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट के अंदर केवल वही लोग ऐड हों जो सिल्क बनारसी वाले प्रोडक्ट को देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कंटेन्स और इनके यूआरएल्स में जो भी कॉमन चीज होगी मैं उसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे सिल्क साड़ी हो गया तो मैं सिल्क साड़ी को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। इस केस में क्या होगा, वही चीज कि जिन्होंने सिल्क साड़ी वाले सेक्शन पर विजिट किया है केवल उन्हीं लोगों को गूगल इस लिस्ट में ऐड करेगा। लेकिन ये लिस्ट हम लोग क्यों बना रहे थे, ऑल विजिटर्स के लिए, यानी कि सभी लोग हमारी वेबसाइट पे कोई भी विजिट करे, कहीं से भी विजिट करे, वो ऐड होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर इनका जो मेन यूआरएल होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो क्या होगा, अब इस वेबसाइट पर कोई भी विजिट करता है, किसी भी पेज पर विजिट करता है तो वो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया है ऑल विजिटर्स, ठीक। यहाँ पर मैं इनकी वेबसाइट की जगह अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं, ऐड एक्शन और ऐड एक्शन एंड। अब अगर मैं और पर क्लिक करूंगा, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई इस पेज पर विजिट करता है, साथ में यहाँ पर जो मैं पेज दूंगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेज दे दिया अपना /Google Ads करके, ये मेरा एक और पेज है मान लीजिए। तो अब इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर इस पर या फिर इस पर दोनों में से किसी भी एक पेज पर अगर कोई विजिट करता है तो इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक। अगर मैं यहाँ पर एंड क्लिक करूंगा तो कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर देखिए आप क्या लिख रहा है, नैरो ऑडियंस सेगमेंट। अब इस केस में कंडीशन क्या बनेगी कि इस पेज पर साथ में इस पेज पर, यहाँ पर मैं दोबारा से पेज डाल देता हूं, यहाँ पर कंडीशन क्या बनी कि इन दोनों पेजेस पर विजिट करना चाहिए यूजर को। पहले इस पेज पर विजिट करेगा, फिर इस पर करेगा, या इस पर करेगा फिर इस पर करेगा। अगर दोनों पेजेस पर विजिट करेगा तभी इस लिस्ट के अंदर ऐड हो पाएगा। तो ये सब हम लोग इसलिए करते हैं कि ज़्यादा टारगेटेड, ज़्यादा अच्छी ऑडियंस, रिमार्केटिंग ऑडियंस हम लोग क्रिएट कर सकें। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अगर आप कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हैं तो उसमें बेसिकली 3-4 पेजेस होते हैं, तो वहाँ पर इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सिंपली कोई भी एक पेज के साथ क्रिएट कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, आपके पास हज़ारों का, लाखों का ट्रैफिक आता है मंथली, देन आप इन चीज़ों को और डिटेल में सेगमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। अब अगर आपके पास मंथली 8-10 हज़ार का ही ट्रैफिक आता है, 8-10 हज़ार ही क्लिक आ रहे हैं आपको एक महीने में, तो फिर आपको इतना डिटेल्ड ऑडियंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर एक यूआरएल के साथ जा सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एंड एक्शन का, जहाँ पर हम लोग एक्सक्लूड करते हैं पीपल्स को।
एंड एक्शन में क्या होगा, नॉर्मली एंड एक्शन के अंदर हम लोग हमारे जो कन्वर्जन वाला पेज होता है, जो थैंक यू पेज होता है, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम रिमार्केटिंग में क्या होता है, हम उन लोगों को ऐड दिखाने प्रेफर नहीं करते जो लोग हमसे कॉन्टैक्ट ऑलरेडी कर चुके हों। ठीक है, ई कॉमर्स में बात अलग हो जाती है। आप ई कॉमर्स में सभी लोगों को 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने अलग अलग प्रोडक्ट को रिमार्केट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो वहाँ पर नॉर्मली हम उन लोगों को रिमार्केटिंग नहीं करते जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट परचेस कर लिया है या हमसे बात कर ली है। तो हम लोग यहाँ पर हमारा जो थैंक यू पेज होगा उसको डाल देंगे। तो आप यहाँ पर विजिट करेंगे अपने थैंक यू पेज पर, जैसे मैं यहाँ पर मेरा, तो ये जैसे थैंक यू पेज है, तो आप अपने वेबसाइट पे जाइए, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप कीजिए, वहाँ पर आपका थैंक यू पेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से थैंक यू कॉपी करूँगा। याद रखिएगा एज इट इज़ ही होना चाहिए। अगर थैंक यू इस तरीके से लिखा है तो इसी तरीके से आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ठीक, अगर ये थैंक यू ऐसा होता तो मैं इसको ऐसा ही कॉपी करता। ठीक है, तो जब भी आप ये चीज़ों को कॉपी पेस्ट करें तो आप अपने URL से ही करें। ठीक, क्योंकि अगर ये गलत हो जाएगा तो वो जो ऑडियंस ऐड होने का और एक्सक्लूड होने का जो प्रोसेस है वो रुक जाता है ना, क्योंकि जो पैरामीटर्स चाहिए वो सही पैरामीटर्स चाहिए गूगल को। इतना करने के बाद अब आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या सोचकर लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट बनाने से पहले आपको सोचना होगा कि ये लिस्ट मैं क्यों बना रहा हूँ, इसका एम क्या है ना, मैं किस तरीके से रिमार्केटिंग करने वाला हूँ, ये चीज़ है। अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन मिलता है प्रीफिल ऑप्शन। प्रीफिल ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपका होता है प्रीफिल सेगमेंट विथ पीपल हु मैच्ड द रूल विद इन पास्ट 30 डेज। जो रूल आपने यहाँ पर क्रिएट किया है कि कौन सा यूजर इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए, ये रूल को अगर पिछले 30 दिनों में किसी ने फॉलो किया होगा तो वो भी इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मली 99% हम लोग फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ही रखते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन होता है स्टार्ट विथ एम्प्टी सेगमेंट। इसका मतलब जब इससे ये लिस्ट आपने बनाई है तभी से वो यूजर्स को ऐड करना शुरू करेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले वाले ऑप्शन को ही लेकर रखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है। डिस्क्रिप्शन बेसिकली ऑप्शनल ही होता है। डिस्क्रिप्शन हम लोग इसलिए देते हैं कि जैसे मैं किसी एजेंसी वगैरह में अगर काम कर रहा होता तो मेरी जगह कोई और इस गूगल एड्स अकाउंट को देखे तो उसको क्लियरिटी मिले कि ये मैंने जो ऑडियंस लिस्ट है ये क्यों बनाई थी, है ना। तो मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा कि मेरा एम क्या था इस ऑडियंस लिस्ट को बनाने के पीछे। फिलहाल हम लोग अकेले ही काम करते हैं तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, आप भी मत लिखिए। अब इतना करने के बाद अब आप क्रिएट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे और आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। हम एक दूसरे तरीके से भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं रिमार्केटिंग की, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था। वापस ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सेगमेंट मेंबर पर मैंने आपको बताया था कि हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस और विजिटर्स ऑफ अ पेज विथ स्पेसिफिक टैग। स्पेसिफिक टैग का मतलब होता है कि कन्वर्जेंस, जो हम कन्वर्जन सेटअप करते हैं ये उनकी बात हो रही है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको कुछ नाम दिखाई देंगे। ये वो नाम होंगे जिनके ऊपर आपने कन्वर्जन सेटअप किया होगा, जैसे कि किसी ने आपके व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया, किसी ने कॉल बटन पर क्लिक किया, किसी ने आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म भरा, तो वो सारे कन्वर्जन्स आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जैसे ये एक कन्वर्जन है, क्लिक ऑन व्हाट्सएप, मैं क्लिक करता हूँ इसको। अब होगा क्या कि इस लिस्ट के अंदर वही लोग ऐड होंगे जिन्होंने मेरे व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया होगा। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मेंबरशिप ड्यूरेशन दिखाई देती है। इस पर क्लिक करके हम लोग ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर हम जो यूजर है उसको कितने दिन तक रखना चाहते हैं। जैसे कि बाय डिफॉल्ट आपका 30 डेज होता है तो हम इसको मैक्सिमम 540 डेज तक ले जा सकते हैं। मैं यहाँ पर 30 डेज ही रहने देता हूँ और फिर हम लोग क्रिएट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। इस तरीके से आप रिमार्केटिंग ऑडियंस बना सकते हैं। इस वाली रिमार्केटिंग ऑडियंस को बनाने का फायदा ये है स्पेसिफिक टैग वाली को, कि जैसे किसी ने आपके नो मोर बटन पर क्लिक किया या व्हाट्सएप बटन पर क्लिक किया तो आप इनको दोबारा टारगेट कर सकते हो किसी एक अच्छे ऑफर के साथ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी वेबसाइट पर एक बटन है गेट अ कोट वाला, ठीक। तो अगर किसी ने गेट अ कोट वाले बटन पर क्लिक किया लेकिन फॉर्म फिलअप नहीं किया आपको, तो फिर आप उसको दोबारा से रिमार्केटिंग कर सकते हैं। वो ज़्यादा स्पेसिफिक रिमार्केटिंग होगी क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो शो किया है। या फिर आप ऐड टू कार्ट या चेकआउट वाले पेजेस पर कन्वर्जन बनाते हैं तो उन लोगों को आप रिमार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया। तो इस तरीके से आप जब भी लिस्ट बनाएंगे, बनाने के बाद आप क्रिएट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट सेगमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट बन जाएगी।
अब हम लोग देखते हैं हमने अभी अभी जो ऑडियंस बनाई है। तो जब भी आप नई ऑडियंस बनाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए साइज सर्च, साइज यूट्यूब के नीचे पॉपुलेटिंग लिखा हुआ दिखता है, नंबर्स शो नहीं करते। मतलब अभी ये जो लिस्ट है ये इन प्रोसेस है, 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको नंबर्स शो होने लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मुझे 0 शो हो रहा है क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर 0 शो हो रहा है। और यहाँ पर मुझे लेस देन 1000 शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इस अकाउंट के ऊपर हम कोई भी ऐड नहीं चलाते हैं। वो अभी मैं एक लाइव अकाउंट के अंदर आपको ये ऑडियंस लिस्ट दिखा दूंगा कि नंबर्स कैसे शो होते हैं। तो 1-2 दिन में ये नंबर्स आपके शो होने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेगमेंट टाइप में क्या है, आपने जो लिस्ट बनाई है वो क्या है, रूल बेस्ड है। यानी आपने एक रूल क्रिएट किया था कि मुझे ये लोग अपनी लिस्ट में चाहिए। नीचे आप देखिए ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि गूगल ने इस लिस्ट को अपने आप क्रिएट किया है। और इसके नीचे आपको ये जो चीज़ दिख रही है रूल बेस्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो ये भी गूगल ने अपने आप ही क्रिएट किया है। तो नॉर्मली मैं इस लिस्ट को रिमार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि गूगल इसके अंदर क्या ऐड करके चल रहा है। हम रिमार्केटिंग में वही लिस्ट यूज़ करते हैं जो हमने खुद से क्रिएट की है, क्योंकि हमें पता है कि हमने क्या रूल क्रिएट किया था, हम किन लोगों को इस लिस्ट में, पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करना चाहते थे। ठीक है, अब हम लोग एक लाइव अकाउंट में देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसी दिखाई देती है। तो अब देखिए ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर आप देखिए जैसे मैंने बोला था कि मैं 180 डेज, 30 डेज, 90 डेज करके मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ। तो ये जो लिस्ट है मैंने ऐसे ही बनाई है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सर्च साइज है, अब देखिए आपने लिस्ट तो बना ली, ठीक है, लेकिन उस लिस्ट में भी ना ये जो नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स का रोल होता है एक्टिवेट होने में। जैसे कि अगर आप सर्च एड चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1000 शो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप YouTube पर रिमार्केटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 1000 शो होना चाहिए। अगर आप डिस्प्ले पर रिमार्केटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 शो होना चाहिए। और अगर आप Gmail पर रिमार्केटिंग करना चाहते हैं तो 1000, ठीक है। डिस्प्ले पर आपको 100 की लिस्ट चाहिए और YouTube सर्च और Gmail पर आपको 1000 की लिस्ट चाहिए। हालांकि गूगल का एक नया अपडेट आया है जिसमें गूगल कुछ लिस्ट के ऊपर ये जो 1000 का क्राइटेरिया है इसको कम कर 100 तक लेकर आया है। जैसे आप अगर YouTube वाले पर जाएं तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कीप इन माइंड दैट सम लिस्ट नीड एट लीस्ट 100 एक्टिव मेंबर्स। अभी सिंपली इतना समझिए कि एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिस्ट तैयार है रिमार्केटिंग कैंपेन में यूज़ करने के लिए? तो सिंपली आप यहाँ पर नंबर्स देखिए। जैसे इस वाली लिस्ट में देखिए तो 32 नंबर है, 32 नंबर है, तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है टू स्मॉल टू सर्व। यानी अभी आप इस लिस्ट को यूज़ नहीं कर सकते अपनी रिमार्केटिंग कैंपेन में। अगर कर भी लेंगे तो एड्स रन नहीं होंगे। इस वाली लिस्ट को कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके सभी एलिजिबल हो गए हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे इस वाली लिस्ट में देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक में 88 दिखा रहा है और डिस्प्ले वाले में 130 दिखा रहा है और जीमेल वाले में 100 दिखा रहा है। देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज़ का जो मैंने कहा था कि कुछ लिस्ट को केवल 100 एक्टिव यूजर्स ही चाहिए, ठीक है। जैसे नीचे वाले में देखिए 1000 पर तो कोई भी रीच नहीं किया लेकिन फिर भी ये एक्टिव है ना। इस वाली लिस्ट पर हम लोग रिमार्केटिंग कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने रिमार्केटिंग जो ऑडियंस है वो किस सेक्शन के लिए बनाई है। जैसे ये वाला जो रिमार्केटिंग ऑडियंस मैंने क्रिएट किया है ये पर्टिकुलर पेज के लिए क्रिएट किया, तो यहाँ पर ये एक्टिव कर दिया उसने। तो आपको यहाँ पर जो टू स्मॉल टू सर्व अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो जो लिस्ट है वो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ पर आपको सर्च में और यूट्यूब पर तो दिखाई दे रहा है टू सर्व टू स्मॉल, लेकिन डिस्प्ले में नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इस लिस्ट को रिमार्केटिंग में कहाँ यूज करेंगे? डिस्प्ले कैंपेन के लिए। आप डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे और इस लिस्ट को यूज करेंगे तो एड्स आपके रन हो जाएंगे, लेकिन कहाँ रन नहीं होंगे? सर्च में और यूट्यूब पर रन नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रिमार्केटिंग लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। रिमार्केटिंग लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि आजकल ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग एड्स को स्किप कर देते हैं और अटेंशन स्पैम भी बहुत कम है। तो हो सकता है वो आपकी वेबसाइट पर विजिट करे लेकिन अचानक कोई दूसरा काम आ जाए और वो आपकी वेबसाइट से चला जाए या किसी दूसरी वेबसाइट पर चला जाए प्रोडक्ट को या सर्विस को कंपेयर करने के लिए। तो जब आप रिमार्केटिंग एड्स रन करते हैं तो वो यूज़र जो आपको भूल चुका है, जो किसी काम से किसी कारण से आपकी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद भी आपसे कांटेक्ट नहीं करता, उनको हम दोबारा से याद दिला देते हैं कि आपने विजिट किया था मेरी वेबसाइट पर। यहाँ पर कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं और रिमार्केटिंग जो कैंपेन है वो थोड़ा सा सस्ता चल जाता है।
उसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी सस्ती आती है। तो अगर आपका डेली बजट 1000-2000 रुपये का है तो आप रिमार्केटिंग कैंपेन पे 100-200 रुपये खर्च कर सकते हैं पर डे बेसिस पर। यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स अच्छे मिल जाएंगे। तो बेसिकली रिमार्केटिंग कैंपेन हेल्प करता है आपकी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जो कस्टमर किसी कारण से चला गया था उसको दोबारा से रीगेन करने में। अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग कैंपेन्स में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, सर्च, डिस्प्ले और यूट्यूब कैंपेन पे तो जब आप इस ऑडियंस को यूज़ करेंगे तो सिंपली ये उसी ऑडियंस को जो आपकी रिमार्केटिंग लिस्ट में होगा उनको ऐड दिखाता रहता है। यूट्यूब और वीडियो कैंपेन्स में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज्ड टारगेटिंग या फिर ऑडियंस एक्सपेंशन। जब भी आपको ये दो ऑप्शंस मिले आपको इनको रखना है ऑफ। ठीक है, इनको ऑफ ही रखेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, आपने जो लिस्ट दी है उसकी सिमिलर ऑडियंस को भी ऐड दिखाने लगते हैं, तो फिर वो प्रॉपर रिमार्केटिंग कैंपेन नहीं रह जाएगा। परफॉर्मेंस मैक्स में ये ऑप्शन आप बंद नहीं कर सकते, ये चालू रहता है और आपका जो ऐड है वो आपने जो लिस्ट दी है उसके बाहर के लोगों को भी दिखाई देगा। परफॉर्मेंस मैक्स में ये हेल्प ऐसे करता है कि अगर आपके पास लिस्ट है जिन्होंने आपके साथ कन्वर्जन किया है, बेसिकली ये ई कॉमर्स में ज़्यादा हेल्पफुल है ये स्ट्रेटजी, तो आप एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाइए, उसके अंदर उन्हीं लोगों को ऐड कीजिए जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया है और आप रन कर दीजिए। यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स और अच्छे मिलने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि भाई वो किस तरह के लोगों को ऐड दिखाएगा फिर आगे, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज किया हुआ है। सर्विस इंडस्ट्री में जहाँ पर हम लोग लीड जनरेट करते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स फिलहाल इतना अच्छा काम नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जंक लीड्स वहाँ पर आती हैं। तो अगर आपके पास टीम है तो आप ट्राई कर सकते हो उस चीज़ के लिए, लेकिन अगर आप अकेले काम करते हैं तो फिर अभी परफॉर्मेंस मैक्स को आप यूज़ मत कीजिएगा। सेम चीज़ आप डिमांड जेन में भी कर सकते हैं। डिमांड जेन में आप लोकलाइक ऑडियंस वगैरह बना सकते हैं। तो रिमार्केटिंग लिस्ट के बेसिस पर जो लोकलाइक ऑडियंस बनेगी वो बहुत अच्छी बनती है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।